अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि घुटनों के मरीज़ जो घुटनों के दर्द के हाथों बहुत तंग होते हैं, आवाज़ार होते हैं, डॉक्टर के पास जा के थक गए हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो उनको दर्दों की दवाई देते रहे हैं पहले से, लेकिन अब उनके हालात इस हद तक ख़राब हैं कि उनको सर्जरी का या घुटनों को रिप्लेस करने का कहा गया है। देखें, मैं हमेशा कहता हूँ और इस वीडियो में भी कहूँगा कि आपने अपने डॉक्टर की बात को लाज़मी फ़ॉलो करना है। लेकिन डॉक्टर के मशवरे से ज़ाहिर है कि हम जब घरेलू नुस्ख़ों का भी ज़िक्र करते हैं तो हम यही कहते हैं कि पहले डॉक्टर से डिस्कस कर लें। लेकिन क्योंकि ये कुदरती चीज़ों से बने होते हैं तो अगर किसी को एलर्जी ना हो तो अक्सर लोगों के लिए या मेजॉरिटी या तकरीबन तमाम लोगों के लिए ये सेफ़ समझे जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई भी ऐसा नुस्ख़ा आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करना है, क्योंकि इस नुस्खे का जो मकसद है वो कुदरती तौर पे आपके जिस्म के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को भेजना है कि जिनके अंदर ये सलाहियत हो सकती है मुमकिना तौर पे कि वो आपके घुटनों के दर्द में कमी ला सकें और उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियाँ वहाँ पे आएँ आपके जिस्म में कि जिससे आपके घुटनों का मसला बेहतरी की तरफ जाए। क्योंकि देखें, एक तो बुनियादी चीज़ है कि घुटनों के जो दर्द होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, चाहे तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो कि जिसमें आपका मदाफ़ती निज़ाम आपके घुटनों के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है, या फिर ओस्टियोआर्थराइटिस हो कि जिसमें बढ़ती उम्र के साथ आपकी घुटनों के अंदर जो वियर एंड टियर यानी तोड़ फोड़ होती है तो उससे कुछ हिस्से जो हैं वो मुतासर हों, या जो सेप्टिक आर्थराइटिस है कि जिसमें अगर नी का सेप्टिक आर्थराइटिस है कि आपके जो घुटने हैं वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुई तो उसके नतीजे में ये घुटने ख़राब हुए, या फिर गाउटी आर्थराइटिस हो जिसमें कि यूरिक एसिड जब बढ़ता है आपके घुटनों में तो फिर भी वो घुटनों का जो है वो मसला शुरू हो जाता है। यानी ये जितने मैंने नाम लिए हैं इन सब में एक चीज़ कॉमन है, और वो क्या है? वो है आइटस। यानी आपका जो आर्थराइटिस, आर्थर जो है वो आपका जोड़ है और आइटस सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन या सोजिश, इन तमाम का एक जुज़्व है। जैसे मिसाल के तौर पे जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जब घुटने में जाके डिपॉजिट होते हैं या वहाँ जाके रुकते हैं या बैठते हैं तो वहाँ का जो निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ लड़ाई करता है, जिससे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या सोजिश जन्म लेती है। और जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे दर्द होता है, वहाँ पे सोज होती है, वहाँ का रंग जो है वो तब्दील होगा, रेड हो जाएगा। तो इन्फ्लेमेशन में जहाँ पे हम आपको बहुत सारे दूसरे इलाज बताते हैं वहाँ पे हम आपको कहते हैं कि आपने इसको काम ज़्यादा नहीं करवाना। यानी जो जब भी इन्फ्लेमेशन को हम टैकल करते हैं, जब ठीक करने की तरफ, जैसे किसी को हाथ पे चोट लगी, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई, तो हम कहते हैं कि अगले 1 से 2 हफ्ते आपने इससे काम नहीं करना, आप कोशिश करें कि इसको ज़्यादा इस्तेमाल में ना लाएँ। तो यही चीज़ हम घुटनों की जब भी आइटस या इन्फ्लेमेशन होती है तो हम कहते हैं कि आपने इसको ज़्यादा काम में नहीं लाना। और उसका बेहतरीन तरीका क्या होता है कि अपने वज़न पे नज़र डालें। पहली बात तो है कि देखें, अगर आपका वज़न आपकी हाइट से ज़्यादा है, आइडियल बॉडी वेट हमेशा हम हाइट के हिसाब से कहते हैं। किसी की अगर हाइट कम है तो उसका वज़न भी कम होता है या कम होना चाहिए मेडिकली, और अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसकी निस्बत जिसकी हाइट कम थी उसका वज़न ज़्यादा होगा। लेकिन हर एक की एक रेंज है, लिमिट है। अगर आपका वज़न उस लिमिट से बाहर है तो ये जो मैंने कहा है कि आपने अपने घुटनों को रेस्ट देना है, ये आप नहीं दे पाएंगे। अगर आप एक चीज़ भी उठाने के लिए चलेंगे तो आप एक्स्ट्रा वज़न डालेंगे उसके ऊपर, तो जिससे इन्फ्लेमेशन बेहतर होने की बजाय मज़ीद उसमें ख़राबी होगी। तो एक तो आपने ये जो नुस्खा बताने से पहले मैं आपको मेडिकली एक चीज़ बता दूं कि कोशिश करें कि अगर आप या आपके घर में कोई भी जोड़ों का मरीज़ है, घुटने के दर्द का मरीज़ है, तो उसके वज़न पर ज़रूर नज़र डालें। और यानी बेतहाशा आसान काम है अपने वज़न को कम करना, कोई उसके लिए आपको दौड़ें नहीं लगानी पड़ेंगी। और अक्सर मैं वीडियोज़ में भी ज़िक्र करता हूँ और ख़ुद मैं अपनी एग्जांपल भी देता हूँ कि जब लोगों को मैंने कहा आज से 5-6 माह पहले कि आपने मेरे ऊपर नज़र रखनी है क्योंकि मैं अपना वज़न कम करने लगा हूँ, तो मैंने 18 केजी कम किया है और उसमें वही काम किए हैं जो मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ। तो पहला काम क्या है कि घुटनों की ये आइटस को टैकल करने के लिए कि आपने अपना वज़न या अपने प्यारे का वज़न कम करवाना है। दूसरे नंबर पे आ जाती है इन्फ्लेमेशन जो है, सोजिश है, उसका हमेशा एक तोड़ होता है और वो तोड़ जो है वो कुदरती होना चाहिए, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी। आपने अपनी खुराक के अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल करें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, जो इन्फ्लेमेशन के मुखालिफ होती हैं, एंटी होती हैं, जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। अब क्या है, फल हैं,
सब्ज़ियाँ हैं, ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ रंगों के जो फल होते हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरीज़ हैं, मुख्तलिफ़ बेरीज़ हैं, अनार है, सेब है, और इसी तरह से जो सब्ज़ियाँ हैं उनके भी मुख्तलिफ़ किस्म के रंग हैं। तो इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसी तरह से आप नट्स खाते हैं, तो कोशिश करें कि अपनी खुराक में वो चीज़ें ज़्यादा शामिल करें जो कुदरती तौर पे एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ों से भरपूर हों, ताकि आपकी ये जो इन्फ्लेमेशन या सोज़िश है वो कम हो जाए। इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि कुछ कुदरती नुस्खे ऐसे बताए जाएँ, कुदरती नुस्खे या जो इस्तेमाल करते हैं लोग और उनका कोई नुकसान नहीं है, तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो जैसे हम अक्सर देखते हैं कि देसी जो मुर्गी होती है, उसके जो पंजे होते हैं, वो बड़े सस्ते मिलते हैं पाकिस्तान में, कोई बहुत ज़्यादा महँगे नहीं हैं। तो उनकी यखनी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उससे इन्फ्लेमेशन या सोज़िश जो है उसमें बेहतरी आती है। इसी तरह से जो एक फ्रूट होता है जिसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आप सर्च कर सकते हैं, बही फ्रूट जिसे कहते हैं। तो उसके क्योंकि बहुत सारे और भी फ़ायदे होते हैं, तो उनमें से एक फ़ायदा जो होता है वो इन्फ्लेमेशन कम होती है हमारी बॉडी में। तो ये जो नुस्खा है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। बेहतरीन हाल तो क्या है कि आप अपने करीब तरीन जो आपका ये पंसार होता है या हकीम जिसको कहते हैं, हकीम, पंसार, जो भी ये कुदरती या नेचुरलिस्टिक जो ट्रीटमेंट होते हैं, तो उनको बनाने में उनका तजर्बा होता है। तो उनसे बात करेंगे तो वो आपको ये तैयार करके दे देंगे। वो तैयार इसको कैसे करते हैं कि जो 40 पंजे होते हैं देसी मुर्गी के, वो लिए जाते हैं और उनको उनकी यखनी बनाते हुए एक टर्मिनोलॉजी है जिसे कहना है अर्क उड़ाना। यानी वो इनको इनका जो इवेपोरेशन होती है इनका पानी से, उसके बाद एक ख़ास लेवल पे जाने के बाद जो बही फ्रूट है यानी उसको फिर वो उतार लेंगे। वो जब अर्क उड़ा लेते हैं तो उसके बाद वो ठंडा हो जाता है, तो उसके अंदर 1 किलो वो बही का जो फ्रूट होता है तो उसको वो रख देते हैं और फौरी तौर पे इस पूरी चीज़ को धूप में रख दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो फल होता है ये एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ये जो पानी बचा हुआ था अर्क उड़ने के बाद इन पंजों का, तो उसको वो अपने अंदर ले लेता है, और जब वो ले लेता है और उसके बाद सूखने के बाद उसका पाउडर बना लिया जाता है। ये पाउडर आपको वो दे देगा। तो ये पाउडर आप ज़ाहिर बनवा भी सकते हैं और ख़ुद आप जो हैं वो अपने हकीम से जाके ख़रीद भी सकते हैं या पंसार से ख़रीद सकते हैं, ये बता के कि आपको ये जो मैंने बताया कि बही फ्रूट और पंजों वाला जो ये पाउडर है ये आपको चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो छोटा चम्मच होता है, चाय वाला चम्मच जिसको हम कहते हैं, उसका आधा या 1/4 यानी 1/4 या आधा, 1/4 से हमेशा शुरू करें या कम डोज से शुरू करें, चाहे वो दवाई हो या कोई भी चीज़ हो, और उसको अपने मुंह के अंदर रखना है। और उसके बाद पानी भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, तो वो फिर आपके जिस्म का हिस्सा बन जाएगा। 1/4 से शुरू करें और बाद में आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, दिन में 1 दफ़ा ले लें, 2 दफ़ा ले लें। तो आप आहिस्ता-आहिस्ता नोट करेंगे कि आपके जो घुटने हैं कि वो बेहतरी की तरफ जाएँगे। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप जो है ये नहीं करना चाहते, तो उन दोनों उस सूरत में आप यखनी को अलहदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बही फ्रूट का इस्तेमाल करें। तो इनकी तासीर जो होती है वो आपके जिस्म में जो इन्फ्लेमेशन है, और जैसे कि मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि आपके जो जोड़ होते हैं, आपके जो जॉइंट्स होते हैं, उनकी जो मुख्तलिफ ये जितनी भी बीमारियों का मैंने जिक्र किया था, तो इन्फ्लेमेशन जो है वो आर्थराइटिस जितनी भी किस्म की होती है, तो इन्फ्लेमेशन उसका हिस्सा होता है। इन्फ्लेमेशन कम होगी, क्योंकि जब आपको हम कहते हैं रेस्ट करने के लिए, हम क्यों कहते हैं, हम चाहते हैं कि पहले इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से, क्योंकि बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो वो जब कम होगी और अगर ये भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी कम होगी, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। डॉक्टर ने आपको दर्दों की जो दवाई देनी होती है वो एक अलामती इलाज है। डॉक्टर आपको फिर मुख्तलिफ़ किस्म की और दवाइयाँ देते हैं ताकि साइनोवियल फ्लूइड होता है आपके जोड़ों के अंदर, उसको बढ़ाया जाए। कार्टिलेज जो होती है, जो हड्डी के ऊपर एक कुशन्स है या तकिया है, तो उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ दी जाती हैं। वो बिल्कुल आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं, और सर्जरी भी बताई जाती है। लेकिन फिर लोग क्योंकि घबराए हुए होते हैं, वो इधर उधर देखते हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि एक ऐसी वीडियो बना दूं कि जो हमारा आम तौर पे ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है, और अगर आपका डॉक्टर आपको इजाज़त देता है आप इसको इस्तेमाल करें, और अगर आपको फ़ायदा होता है तो कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। उस सूरत में वीडियो भी लाइक करनी है और कहीं शेयर भी कर सकते हैं, और नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ये वीडियो के बगैर ही आपने सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश में महफूज रखें।